नमस्कार दोस्तों। हम जानते हैं कि आज पूरा देश और दुनिया कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के अंतर्गत अपने घरों में कैद है। ये वास्तव में बहुत दुखद है। चारों तरफ बहुत ही बुरा माहौल है और एक डर का माहौल है, और ये एक ऐसी भयानक आपदा है जो ह्यूमन अगर देखे तो मानव जाति के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं आज आपसे एक दूसरे पहलू पर बात करने के लिए आया हूँ। सारी गलत चीज़ों के साथ साथ जहाँ आज हमारे देश को आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे बहुत सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं और हमारे प्रवासी मजदूर तो इतनी भयानक आपदाएं झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं जिनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आज एज ए एनवायरमेंटलिस्ट कुछ दूसरे नज़रिए से आपसे बात करना चाहता हूँ कि मित्रों, जो हम सब लोग जितने एनवायरमेंटलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, या साइंटिस्ट, या सरकारें, सामाजिक संगठन, NGOs पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो कार्य कर रहे थे, या सरकार जो प्रयास कर रही थी मुख्य तौर पर, कि जैसे हमारे ज़्यादातर जो मेट्रो सिटीज़ थी उनकी वायु पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो गई थी, और देखा जाए तो विशेषकर दिल्ली NCR और दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सांस लेने के लिए स्वच्छ और क्लीन एयर नहीं थी। तो सरकारों की, हम सब की कोशिश थी कि हवा कैसे ही साफ़ हो जाए, जिस पे हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट भी चल रहे थे, लगातार मॉनिटरिंग हो रही थी। दूसरी तरफ पानी को लेके कि हमारा ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो गया था। हमारी नदियाँ एकदम बिल्कुल मरने के कगार पर थी। बहुत सारी नदियाँ या तो सूख गई थी, समाप्त हो गई थी, या वो ड्रेन की तरह नाले में तब्दील हो गई थी। जैसा आप देख सकते हैं दिल्ली, मथुरा, आगरा में अगर आप यमुना की हालत देखेंगे तो वो एक नाले की तरह थी। गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा नरोरा से आगे बिल्कुल पानी का फ्लो एकदम ख़त्म हो जाता है और उसका इकोलॉजिकल फ्लो एकदम डेड हो जाता है। और कानपुर में जाते जाते वो पॉल्यूटेड और बहुत ही एक, क्या कहें कि जो एक प्राकृतिक नदी थी वो उस तरीके से नहीं रहती। हमारी नदियों को, विशेषकर गंगा यमुना को ठीक करने के लिए, उनके पानी के सही अच्छे प्रवाह के लिए, उनका पारिस्थितिक तंत्र दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए अगर हम देखें तो पिछले 20-25 सालों में, यानी 1985 से जो कोशिश हो रही है लगभग पिछले 30-35 सालों में, अब तक 50,000 करोड़ से ज़्यादा इन नदियों को साफ करने में खर्च हो चुके हैं। लेकिन आज तक भी हम अपनी गंगा यमुना नदियों को एक मुकम्मल, जो हम बोलते हैं कि एक साफ और स्वच्छ नदी नहीं बना पाए, और लगातार सारे प्रयास फेल रहे। लेकिन दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया और बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा कि जो एक सड़कें साफ होनी चाहिए थी, पार्क साफ होने चाहिए थे, आसपास जो गंदगी थी वो दूर होनी चाहिए थी, वो हम नहीं कर पाए। तो यानी कि हवा, पानी और वेस्ट मैनेजमेंट ये नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज क्या स्थिति है? लॉकडाउन की वजह से, ठीक है, कोविड-19 की वजह से जो महामारी हुई उसकी वजह से लॉकडाउन हुआ, लेकिन क्या पर्यावरण दृष्टिकोण से आप देखें कि वो सारे गोल आपने अचीव नहीं किए? आज आप पर्यावरण की स्थिति देखिए। हम सबसे पहले हवा की और बात करते हैं। विशेषकर जैसे हम गाजियाबाद में रहते हैं, दिल्ली NCR की अगर हम हवा देखें तो पिछले 20-25 सालों में यहाँ बिल्कुल पॉल्यूटेड एयर थी, लगातार स्मॉग रहता था और कभी रात में चांद तारे नहीं देख पाते थे। हमारे बच्चों ने कभी भी रात में अच्छे से चांद तारों को नहीं देखा। लेकिन आज पूरी तरीके से, इस तरीके से तारों में, सितारों में रात इतनी अच्छी होती है। अभी पीछे बुद्ध पूर्णिमा को इतना सुंदर, शानदार, चमकता चांद हमने पूरी परिवार के साथ देखा जैसे हम कभी नहीं देख पाए। तो सभी शहर बिल्कुल स्वच्छ हो गए, क्लीन हो गए। आपको लगता है कि आप एकदम स्वच्छ हवा, जैसे कभी पहाड़ों में, जो हमारे उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में हवा मिलती थी, उस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि इस तरीके से क्लीन एयर, जैसे अभी कई खबरें आई कि जालंधर, पंजाब में एक शहर है जालंधर से हिमाचल की पहाड़ियाँ बहुत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। वहाँ के ग्लेशियर दिखाई दे सकते हैं। हमारे सहारनपुर ज़िले से जो ऊपर ऋषिकेश और
मसूरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो सभी जगह की जो अगर हम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो डाटा है पूरे देश का, जो WHO और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो गाइडलाइन थी, सभी में वो परमिसिबल लिमिट को हमने अचीव किया है और पूरे देश में मैक्सिमम जगह हमारी एयर क्वालिटी अंडर कंट्रोल है। यानी कि जिसके लिए हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करते थे वो हमने अचीव कर लिया। दूसरा, हम नदियों की बात करें, आज गंगा नदी बिल्कुल साफ़ हो गई है और अभी खबरें आ रही हैं कि गंगा नदी में डॉल्फिन को देखा गया है, कछुओं को देखा गया है। दोबारा से वो जीव जंतु जो नदियों में नहीं दिखाई दे रहे थे विलुप्त हो गए हैं और दोबारा से वही बिल्कुल एकदम नीला पानी जो मतलब सीधा जो हिमालय की गोद से गंगोत्री से निकलता था वो हमारे हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, बनारस और कोलकाता तक दिखाई दे रहा है। यानी कि हमारे जो 50-60 हज़ार करोड़ रुपए में जो हम नहीं कर पाए वो पिछले 2 महीने के लॉकडाउन ने किया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी गंगा नदी पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ हो गई है। यमुना का भी दिल्ली, आगरा, कानपुर जहाँ भी आप देखेंगे आपको लगातार पानी की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव मिलेगी। अभी कुछ और साइंटिस्ट इसमें शोध कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस किस एंगल से क्या क्या पैरामीटर हमारे क्लीन हुए। तो पूरे देश की नदियों का ये हाल है। ग्राउंड वाटर का लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है। जो टॉक्सिसिटी थी हमारे दूसरे जो पॉन्ड्स में, लेक्स में, वो काफ़ी बेहतर हो गई है। और तीसरा, अगर हम देखें निकल के, अभी मैंने भी 2-3 दिन पहले गाज़ियाबाद और दिल्ली के कुछ इलाकों का भ्रमण किया, देखा सड़कें पूरी तरीके से साफ़ हैं, एकदम पूरा शहर साफ़ हो गया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं अपनी देश और प्रदेश की सरकारों से अपील करना चाहता हूँ और तमाम NGO, सामाजिक संगठनों और पूरे देश के नागरिकों से मेरा निवेदन है कि जो हम अचीव करना चाहते थे, जो हमारे गोल्स थे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, पर्यावरण को संरक्षित और साफ और स्वच्छ करने के लिए, वो हमने अचीव कर लिए। अब हमारी सिर्फ कोशिश ये होनी चाहिए कि जब लॉकडाउन खुल जाए दोबारा से पूरी दुनिया अपने जो पुराने दौर में लौट आए, इंडस्ट्रीज दोबारा से चालू हो जाए, उद्योग धंधे चल जाएं और ट्रैफिक पूरी तरीके से ऐसे ही हो जाएं, हम अपना सामान्य जीवन जीने लगें। तो हम कोशिश करें कि जो वातावरण को हमने ठीक किया है उसको हम मेंटेनेंस करें। यानी सिर्फ और सिर्फ अब मेंटेनेंस की बात करनी है। अब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट है। अब जैसे हम अगर अपने का मेंटेनेंस बहुत अच्छे से करेंगे और इसकी हम योजना बनाएंगे, सरकार सिर्फ ये योजना बनाए कि अब हम अपने एटमॉस्फेयर को, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी नदियों को, अपनी एयर क्वालिटी को हम किस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं ताकि पॉल्यूशन का स्तर उसी तरीके से बना रहे और एक अच्छे वातावरण की जो हम लोग उम्मीद करते थे वो हमें मिलें, और जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है उनको जैसे हमने अभी कम किया है उसको बनाए रखें ताकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का हमें सामना नहीं करना पड़े। इसी निवेदन के साथ आप सबको आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।